हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बट ये वीडियो बनानी थोड़ी सी ज़रूरी थी बिकॉज मुझे पता है अभी आपके रिजल्ट्स आए हैं, चाहे सीए इंटर के हो चाहे सीए फाइनल के हो। और अब वो टाइम आएगा जब आप जॉब सर्च करने वाले हैं, मार्केट में जाकर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाले हैं अपने लिए। बहुत ज़रूरी था ये वीडियो मैं लेकर आऊँ क्योंकि मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है आप सभी को। हो सकता है इस वीडियो में मैं शायद डांट लगाऊं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप इससे पहले की नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। हो ऐसा रहा है, मैं देखता हूँ बहुत से यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या चाहे यंग सीए फाइनलिस्ट हो जो आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, वो एक अलग ही माइंडसेट लेकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं अगर फ्रेश सीएस की बात करूँ, ऐसा होता है आप लोग अपने दिमाग में बहुत से मिथ और मिसकंसेप्शंस लेकर चल रहे हैं। कह लीजिए जो भी ये ट्रेडिशनल फील्ड्स है, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, इनका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। ये फील्ड्स में अगर आप जाएंगे आफ्टर योर सीए, आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, या जहां आप जाना चाहते हैं, आप लीडरशिप रोल्स लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पाएंगे बिकॉज इन रोल्स की कोई वैल्यू नहीं है या वैल्यू खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ मिथ। आई हैव बीन अ पर्सन हु हैज बीन इनटू ऑडिट फॉर more than 5 years, nearly 5.5 years, and now I'm working with a startup. ये बिल्कुल ही गलत बात है कि ऑडिट के बाद दूसरे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते या टैक्स के बाद आप सिर्फ टैक्स ही करते रह जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन टैक्स। टैक्स में इंटरनली उन्होंने M&A टैक्सेशन पर काम किया, धीरे धीरे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, हेज फंड्स की टैक्सेशन देखी, और नाउ दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी ऑल्सो। सो इन ट्रेडिशनल फील्ड्स का एग्जिट रूट है और बहुत अच्छे एग्जिट रूट्स है। सबसे पहली चीज ये कि जब आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, ये बिल्कुल मत सोचना कि ये ट्रेडिशनल फील्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये आता है आपका फर्स्ट लेसन। दूसरा लेसन, मॉनेटरी फैक्टर। वाइल मेनी ऑफ यू विल टेल कि मॉनेटरी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं खुद वही मानता हूँ। हाँ है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है भैया, आप सीए बन गए हो, it is very necessary that you are paid at par with you know the hard work and the efforts that you have put. But आप इसमें कंपैरिजन को बीच में मत लाइए, क्योंकि ऐसा होता है। मेरे पास एक बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। एक 1.5-2 साल एक्सपीरियंस वाला सीए आया, उसने मुझे बताया आई एम वर्किंग विद सो एंड सो कंपनी, अ टॉप नॉच कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा है, बट ठीक है, ही वॉज लुकिंग फॉर अ चेंज, वैलिड पॉइंट। सामने ही इज गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी। द ऑफर इज 20% हाइक ऑन हिज एग्जिस्टिंग सैलरी। बंदा मुझे बोलता है, अनमोल हाउ डू आई नेगोशिएट इट कि 20 नहीं 30% तो मिले। तो मैंने उसको बता दिया कि ठीक है, आप सामने जो कंपनी है उसके रिक्रूटर को ये पॉइंट्स बोल दो एंड टेल दैट व्हाई यू डिजर्व 30%। ही सेड मैंने सब कर लिया, कंपनी नहीं पे कर रही है 30, अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला देखो, अगर आपको मॉनेटरी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यू फील दैट यू शुड बी पेड, और नहीं दे रही है कंपनी, लीव दैट ऑफर, मत लो, वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। आपको किसी भी चीज को टाइम देना पड़ेगा ना। आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही दिन में आपको ऑफर आ जाएंगे, या जैसे लोग बताते हैं हम मल्टीपल 4 या 5 ऑफर्स के साथ बैठे हैं, अब हमको जहां जाना है वहां जाएंगे। सबके साथ वो नहीं होता, एंड जरूरी नहीं है होगा, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि अगर 30% मार्केट में स्टैंडर्ड रेट चल रहा है सबको 30% हाइक मिलेगा, नहीं मिलता। आज मैं जाऊंगा शायद मुझे भी नहीं मिलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनी में जाना, जिस रोल में आपको ले रहे हैं, वो रोल आपके लिए कितना मायने रखता है। आपकी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी में ये रोल कहाँ फिट होता है, वेदर इट इज हेल्पिंग यू गेट देयर और नॉट। इफ इट इज नॉट हेल्पिंग यू, लीव इट, डोंट गो फॉर मनी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है नहीं ये रोल सही है, हाइक थोड़ा और मिल जाए, कोशिश करो, बात करो। इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, यू नीड टू डिसाइड कि आप कंपनी में जाकर खुद की वर्थ प्रूफ करके वो हाइक लेना चाहेंगे आने वाले 6 महीने, साल भर में, या आप अड़े रहेंगे कि नहीं दे दे, नहीं तो ठीक है नहीं लेना। तो वो चीज करनी पड़ेगी। और आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे फ्रेंड को 40% मिल गया, मेरे फ्रेंड को 50% मिल गया, तो मुझे 20 क्यों। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीजें बीच में आती है, मतलब एक्सपीरियंस, आप किन चीजों पर काम किया है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, जिस कंपनी में किया है, जिस इंडस्ट्री में किया, उसमें स्टैंडर्ड क्या चलता है। आप
आगे किस रोल में जाना चाह रहे हो, आपका करियर प्लान क्या है, तो वो चीज़ देखना होता है। एंड फाइनली लक फैक्टर, आपके फ्रेंड को कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई तो ठीक है, उसको मिल गया, वहाँ कंपनी वॉज डेस्परेट टू पे हिम, दे पेड हिम। आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो तो आपको ये भी देखना है किसी रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो, आप अपने रिलेशंस खराब नहीं कर रहे हो, राइट? सो यू नीड टू लुक एट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आप ये नहीं बोल सकते कि सबको 30 मिल रहा है मुझे 25 क्यों, राइट? तो हर चीज को टाइम देना होगा। और नहीं है, इफ यू फील दैट यू आर नॉट बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू योर वर्थ, लीव दैट ऑफर। ना मैंने मेरे एक फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि अगर आपको नेगोशिएशन सीखना है लाइफ में, यू नीड टू नो हाउ टू गेट अप फ्रॉम द टेबल। अगर आपको लग रहा है टेबल पे आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, गेट अप फ्रॉम देयर, ठीक है? ये चीज बहुत ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एग्जिस्टिंग ऑफर या एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग फर्म, जो भी है। बहुत से ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इस कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, से मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ इस कंपनी में, इसमें या फर्म में, इसमें तो मैं जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला, कभी नहीं आऊँगा, मेरे रिलेशन बहुत खराब है, या मेरे को ये फर्म बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? जब आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट की है, या से आप यहाँ ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप ब्रिजेस बर्न करके आगे नहीं जाएंगे। आप नेक्स्ट ऑफर ढूंढिए, लेकिन यहाँ पर प्लीज तब तक रिलेशंस खराब मत करिए। यहाँ पर इफ दे आर गिविंग यू अ काउंटर ऑफर, दे आर गिविंग यू एन ऑफर, ऑलवेज कंसिडर दैट ऑल्सो। बिल्ड अ गुड रैपो। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी फर्म में काम कर रहे हो जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज है, उनकी सर्विस लाइन्स है। आप ऑडिट में काम कर रहे हो, आपको एमएनडे में बोलते हैं कि हाँ आपको एमएनडे में जाना है, वील गिव यू द स्विच। डू कंसिडर दैट ऑल्सो। नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपका एक्सपीरियंस अब तक खराब रहा है तो आगे भी खराब होगा। पीपल यू माइट वर्क विद इन फ्यूचर इन दैट फर्म माइट बी बेटर, राइट? या नहीं भी करना है, से आपने मन बना लिया नहीं, बट प्लीज लास्ट डे तक वहां रिलेशन मत खराब करे। आपको नहीं पता कब चीजें टर्न हो जाए, व्हेन यू माइट अगेन नीड दैट दैट ऑफर और दोज पीपल, राइट? ये चीज ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको दी थर्ड लेसन। फोर्थ लेसन, इंटरेस्टिंग वर्क। मुझे नहीं पता इस वर्ड का डेफिनेशन क्या है आप लोगों के लिए। बहुत से ऐसे फ्रेश सीएस मैं देखता हूँ हु वर्क अंडर मी और इन अदर टीम्स एंड आई ऑब्जर्व देम। उनको बहुत जल्दी बोर होने की आदत होती है, ठीक है, चलो दैट इज वैलिड, वो मुझे भी है, मैं भी बोर हो जाऊंगा किसी काम से, बार बार किसी काम को करने में। पर किसी चीज में एक हफ्ता देने के बाद दे लाइक ये बहुत बोरिंग वर्क है, हाउ एज सीएस आर वी एडिंग वैल्यू टू इट? सो वैसा नहीं है, राइट? कैसा होता है जब आप कोई नई कंपनी में, नए फर्म में ज्वाइन करते हो, इवन योर मैनेजर और योर बॉस डज नॉट नो व्हाट आर योर कोर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल सेट्स। तो हो सकता है उसको जो काम दिख रहा था या जो काम अब तक कोई नहीं कर रहा था ठीक से, एक बार उसने दे दिया है, ही माइट सी हाउ डू यू वर्क ऑन इट, आपका आउटपुट कैसा है, जिसके ऊपर शायद आपको नया काम मिलेगा। तो जो भी काम हाथ में ले, प्लीज ये बोल के या मन में ये बायस क्रिएट ना करे कि ये बहुत ही बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग कर रहे हो। काम लो, उसमें सोचो आप उसको कैसे वैल्यू ऐड दे सकते हो, कैसे उसको और बेटर कर सकते हो, ताकि जब आप आउटपुट दो, अपने डिलीवरेबल्स दिखाओ, मैनेजर को दिखेगा कि यस यू आर नॉट समवन जिसने सिर्फ करने के लिए काम को किया, आपने दिल लगा के किया है। ही माइट गिव यू सम रियली इंटरेस्टिंग वर्क एंड दिस टिप हैज पर्सनली हेल्प्ड मी इन फ्यूचर, आई मीन इन पास्ट। मैं किसी स्पेसिफिक रोल के लिए था, मुझे किसी दूसरे रोल का भी काम दिया, मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये रोल मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। ये चीज भी है। तो आई थिंक यहाँ से एक और पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन। आप बोलोगे अरे मेरे को ये 10 पॉइंट के लिए हायर किया था, नॉट नेसेसरी। in your company needs, you might have to pull up the socks and do something extra. Do it. That is the time when you can show your worth. स्पेशली जब आप एकदम आई मीन 1 year इन द ऑर्गेनाइजेशन, या बहुत ही फ्रेशली ज्वाइन करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन बिकम द एप्पल ऑफ योर मैनेजर्स आई। दैट इज हाउ यू बिकम द स्टार। यही वो टाइम होता है जब आप मैनेजर को बोलोगे हाँ लाओ मैं आपको हेल्प करूंगा, या मैं इसको और बेटर करके दिखाऊंगा, आपको और बेटर काम मिलने के चांसेस है। दैट विल हेल्प यू ग्रो, दैट विल हेल्प यू गेट टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसीलिए अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं, सबसे पहले पे स्केल, हर जगह उसको इम्पोर्टेंस मत दो।
दो, लेकिन या तो उसको छोड़ने की हिम्मत रखो, या जिस रोल में जा रहे हो, हाउ डू थिंग्स एड अप टू योर करियर ट्रेजेक्टरी, उस पर भी ध्यान दो. सेकेंड थिंग, ट्रेडिशनल फील्ड्स आर नॉट बोरिंग, दे टेक यू टू प्लेसेस. थर्ड, इंटरेस्टिंग वर्क, इसका डेफिनेशन खुद के लिए डिफाइन करना जरूरी है, वो करके देखो. राइट. फोर्थ थिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन के बाहर भी देखना सीखो. दैट इज हाउ यू विल एड वैल्यू. करेक्ट. सो इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया. मैं होप कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे. ये मैंने प्रैक्टिकली देखे एंड आई ट्राइड कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ. आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू ग्रो इन योर करियर. राइट. कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है, डाउट्स है, डू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल आंसर देम पर्सनली. राइट. थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू.